हेलो बच्चों। जया आंटी का फ्लाइंग किस तो ले लो। हाँ जी, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। कल की कहानी सुनी थी, अच्छी लगी बच्चों? आज फिर जो है दूसरे दिन की कहानी आपको सुनाते हैं। तो हमारे चैनल पे आप आए हो, कितनी बड़ी बात है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में। क्या आप रेडी हो इस एडवेंचर पे जाने के लिए? रेडी हो कि नहीं? थम्स अप दिखाओ मुझे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं इस कहानी को। तो दूसरे दिन की माँ दुर्गा जो है वो कौन है? उनको बोलते हैं ब्रह्मचारिणी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारिणी। तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन पे हम किसकी पूजा करते हैं? माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी एक ऐसी देवी है जो हमेशा भक्ति और तपस्या में ही लगी रहती है। पूजा पाठ, पूजा पाठ, पूजा पाठ। देखा है ना, घर में भी कभी कभी जो बड़े लोग हैं, दादा दादी हैं, कोई ना कोई हमेशा पूजा करते रहते, तो वो भी हमेशा पूजा में ही लगी रहती थी। अब उनका नाम जो ब्रह्मचारिणी है, उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। उसका मतलब है कि एक विशेष तपस्वी, यानी तपस्वी का मतलब जो तपस्या करता है, जो प्रेयर करता है। समझ गए? तो तपस्विनी उसको बोलते हैं जो तपस्या करता है। तो वो तपस्या करने वाली। ठीक है, समझ गए क्या नाम है? ब्रह्मचारिणी। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मचारिणी जो माँ थी ना, दुर्गा माँ, उनके पास क्या था? एक झूला और एक अक्षमाला। आप देखो, दिख रहा है ना? फोटो में दिख रहा है ना? मेरी वीडियो में एक अक्षमाला होती है। उनकी पूजा करने से हमें भी जो है ना, अगर हम इन ब्रह्मचारिणी भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर में पेशेंस आ जाता है। बहुत सारा पेशेंस आ जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते। हम चीजों को रुक रुक के आराम आराम से पेशेंस से करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आराम से सॉल्व करते हैं। समझ गए? तो और ये आपको पता है कि ब्रह्मचारिणी एक ऐसी देवी है जो कि बहुत प्यारी और खुश मिजाज, एक स्माइल के साथ रहती हैं। समझ गए? तो ये जो है ब्रह्मचारिणी जी की जो कहानी है, क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना। नहीं तो आप अपने दोस्तों को कैसे बताओगे? तो माँ ब्रह्मचारिणी जी ने क्या किया? बहुत तपस्या करती थी, तपस्विनी थी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करी। और उन्होंने, ताकि इसलिए ये तपस्या करी कि जो भगवान शिव हैं, जानते हो ना भगवान शिव कौन से हैं? जिनके गले में स्नेक होता है और जिनकी पूजा जो है मंडे मंडे होती है, या फिर जब सावन का महीना आता है तो पूजा होती है। याद आ गया ना? हाँ जी। तो उन्होंने ये तपस्या भगवान शिव की ब्लेसिंग्स पाने के लिए करी। अब माँ ब्रह्मचारिणी ने क्या हुआ कि तपस्या जब करी तो बहुत ही लंबे समय तक करती रही, जैसे मैंने बोला ना, वो करती रहती थी। अब उनकी तपस्या से भगवान शिव बड़े इंप्रेस हो गए और उन्होंने जो माँ ब्रह्मचारिणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मना लिया। वाओ, कितना अमेजिंग है ना। क्या बात है कि कितनी तपस्या करी और भगवान जी इंप्रेस हो गए, शिव जी अपनी पत्नी बनाने के लिए उनको उन्होंने मना लिया। तो अब आप क्या कर सकते हो? चलो देखते हैं। ठीक है, आप भी अपनी माँ ब्रह्मचारिणी का एक मास्क बना सकते हो। ठीक है, कैसे? चले बनाओगे? तो सबसे पहले एक वाइट पेपर ले लो, उसमें माँ ब्रह्मचारिणी की ड्राइंग बना दो बड़ी सी करके। ठीक है, और वो ड्राइंग यहाँ है ना वीडियो में, आप देख लो, या फिर मम्मी पापा को बोल देना बाद में कि वो जो ड्राइंग है वो निकाल देंगे, है ना। इंटरनेट में तो सारी ड्राइंग्स होती हैं। उनकी आंखों को प्यार से बहुत सुंदर बड़ा करके बनाओ। और सबसे सुंदर चीज क्या है? मैंने बताया, उनकी स्माइल बहुत अच्छी थी, हर वक्त वो मुस्कुराती रहती थी। तो स्माइल को बना दो। अब क्या करो? उसको कलर कर दो। ठीक है,
और अब उस मास्क को अपने फेस के हिसाब से कट कर लो। समझ गए? अब इस मास्क को अपने चेहरे पे लगा लो, ठीक है? और सबके पास जाओ, अपनी मम्मी पापा फ्रेंड्स को, और माँ ब्रह्मचारिणी की तरह खूब सारी स्माइल करो। कर सकते हो ना? ये मास्क अब अगर बनाओगे ना, तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, और साथ ही अगर आप इसको पहने हो तो वो फोटो भी शेयर करना। समझ गए? तो बच्चों, आज मैंने आपको किसकी कहानी सुनाई दूसरे दिन? आज किसकी पूजा होती है? माँ ब्रह्मचारिणी की। तो उन्हीं की तरह स्माइल करिए, हंसते रहिए। आज भी माँ ब्रह्मचारिणी की तरह पेशेंस और धैर्य रखना सीखिए। और हाँ, ये जो मास्क आप बनाओगे ना, लोगों को सबको दिखाना, आपको बहुत मजा आएगा। भूलना नहीं, शेयर करना भी नहीं भूलना, ठीक है? और मम्मी पापा ने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, नहीं किया ना, तो उनको बोलो फिर से सब्सक्राइब करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस स्टोरी को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। करोगे ना बच्चों? प्रॉमिस करो मेरे को, ठीक है? और क्या है कि हम जो है हर रोज आपको, जब तक 9 दिन तक ये जो नवरात्रि चलेगी ना, मैं आपको पूरी 9 कहानियां सुनाऊंगी। और इन कहानियों को याद रखना, सारे जितनी भी देवी के नाम बता रही हूँ ना, इनको याद रखना। आखिरी दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी और पूछूंगी मैं कि दूसरे दिन की देवी कौन सी थी, पहले दिन की कौन सी थी, तीसरे दिन की कौन सी थी। तो याद रखोगे ना बच्चों? चलो, प्रॉमिस करो, हाई फाइव। ओके, फिर मिलते हैं कल तीसरे दिन की कहानी को लेके। ओके, बाय।